अच्छा, मैं जानता था कि वरण यही करेंगे, दूसरे की बस की बात भी नहीं। मैं आप लोग बैठे रहें, मैं और नहीं पढ़ रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला है वो अपने स्थान तक पहुंच रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सम्मानित हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं वो काव्य पाठ कर लें और अपना आशीर्वचन मैडम जी को दे दें। उसके बाद सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। आप सब बैठे रहेंगे, 10 मिनट और लगेगा। हाँ, चूंकि इस तरह के कार्यक्रम मैं दावे के साथ कहता हूं कि बड़े बड़े, अभी जैसे खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि गोष्ठियों में जो आनंद आता है, इसको एक प्रकार से आप मानिएगा कि मंचों की श्रृंखला में ये कवि सम्मेलन नहीं है। एक निश्चित रूप से सुधीय लोगों के बीच, अच्छे लोगों के बीच एक किताब का विमोचन, लोकार्पण जो कार्यक्रम चल रहा है, अच्छे लोग बैठे हैं और अच्छे लोगों के बीच में कुछ भी बोलना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना सब अच्छा लगता है। तो हम समझते हैं कि कार्यक्रम को सांगोपांग स्थिति में पूर्ण रूपेण पूर्ण होने के लिए भी उत्तरदायित्व तो आप सब पर होता है। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो जाए, उसके बाद सम्मान की हो जाए, तब उसके बाद ही आप सब जैसा मैडम जी आमंत्रित करेंगी। हाँ, अब भोजन हम अभी नहीं कह रहे हैं, अभी हम भजन तक सीमित हैं। तो मैं सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से अपनी बात रखें और इसके बाद सम्मान का। बहुत धन्यवाद आपको, कार्यक्रम को अपने सही मुकाम तक आपने पहुंचाया अपने खूबसूरत संचालन से। आज आपसे थोड़ा निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जनपद प्रतापगढ़ की मशहूर हस्ती भी हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी हैं और कई क्षेत्रों में ऊंचा मकाम हासिल किया है। डॉक्टर शाहिदा जी, जिनकी पुस्तक गजल संग्रह का रस्म इजरा अभी हुआ, आज हुआ, और बहुत सारे लोगों ने उसकी तनकीद की, समीक्षा की। कार्यक्रम में बहुत सारी कविताएं हुई, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम ऊंचाई तक पहुंचा। इसका शीर्षक जो है, जीना इसी का नाम है। थोड़ा सा अगर इसमें परिवर्तन कर लिया जाए, इसी की जगह इन्हीं कर दिया जाए, जीना इन्हीं का नाम है। डॉक्टर शाहिदा का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इन्हीं का नाम है। तो कुछ और संदेश हमको मिलेगा, समाज को मिलेगा। एक आदर्श नारी है, संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। और ये जो किताब है, इसका कवर पेज देखें आप, इनका जो चेहरा है, होठों पर मुस्कान है। ये भी हमको एक संदेश दे रहा है इनका चित्र कि कुछ भी हो, कितनी भी कठिनाई हो, संघर्ष हो, मुश्किल हो, हमको मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। और इसके पीछे भी एक चित्र है, उसको भी देख लें। जब ये एक प्रबंधक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में होती होंगी, तो हो सकता है इनके चेहरे पर, माथे पर शिकन है। उस समय उनका इस तरह का चेहरा होता होगा, लेकिन हर हाल में ये मुस्कुराती हैं, गाती हैं, गज़लें लिखती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। जो आने वाली जनरेशन है उसका ये निर्माण करती हैं, बिल्डिंग ऑफ कमिंग जनरेशन। इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। क्योंकि समय कम है, मैंने ये जो गज़ल संग्रह है इसकी तनकीद यानी समीक्षा भी की है।
बाद में कभी समीक्षा होगी तो मैं उस पर बात करूँगा। पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में सम्मान पाना है और मरने के बाद अमर होना है तो किताबें लिखिए। और बाय द वे आप किताब नहीं लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं, कुछ ऐसा काम करिए कि आप पर कोई किताब लिख दे। दोनों ही दशाओं में आप दुनिया में अमर हो जाएंगे, सम्मान मिलेगा, आगे लोग आपको पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है। इतना मसरूफ होते हुए, व्यस्त होते हुए ये इस तरह लिख रही है। मैंने जब इसकी तनकीद की, अप्राइजल किया, तो अंग्रेजी के जो कवि हैं, अभी मीराबाई और महादेवी वर्मा से आपने तुलना की गज़लों की, तो जब मैं पढ़ रहा था तो चूँकि मैं अंग्रेजी का लेक्चरर रहा, अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें हमने लिखी हैं, तो मुझे 3 कवि अंग्रेजी के मिले जिनमें वही भाव हैं जो उनकी गज़लों में हैं। कुछ गज़लें तो ऐसी हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये पी.बी. शेली पेसिमिस्ट, निराशावादी कवि हैं। उन्होंने कविता लिखी है, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। उसमें निराशावाद, यानी दुनिया में उनको चाहे कितनी भी खूबसूरती है, सब कुछ है, लेकिन उनको निराशा दिखाई दे रही है। उसकी 4 लाइनें हैं। Alas, I have nor hope nor health, nor peace within, nor calm around, nor that content surpassing wealth, the sages in meditation found. न तो पीस है, न खुशी है, न शांति है, और न वो ध्यान है जिसको संत लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब पाते हैं। यानी इतना निराश हूँ मैं, पी.बी. शेली कहते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि ये भाव रखते हुए भी जब अपने दुख का, अपनी पीड़ा का इसमें वर्णन करती हैं, उसके बाद ये सजग हो जाती हैं। फिर कहती हैं, देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी कवि हैं। वो बहुत से भी टकराते हैं, पहाड़ों से भी टकराते हैं, कोई भी बाधा आती है उससे टकराने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने एक पोएम लिखी है, बड़ी मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में, उसका नाम है प्रॉस्पिके। उसकी 2-3 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने देखा कि निराशा जब इनको झकझोरती है तो बाद में स्वयं इनमें आशा आ जाती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मौत को ललकारा, कोई ललकार सकता है? लोग डर जाते हैं मौत से। उसने कहा, आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मौत को ललकारते हुए कहा, मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ। योद्धा का मतलब संघर्ष करने वाला रहा हूँ। हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि ये जीवन व्यर्थ है, भगवान ने सारे दुख हमें ही दिए। लेकिन जब हम अपने में टकराने का मादा पैदा कर लेते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसने कहा, मौत को देखते हुए, मैं हमेशा से, आई वॉज एवर अ फाइटर, हमेशा योद्धा रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, जद्दोजहद करता रहा हूँ। इसलिए ऐ मौत, मैं तुमसे भी लड़ूंगा। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, यानी आखिरी समय में भी एक फाइट होगी हमारी, तुमसे लड़ाई होगी, और वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी लड़ाई होगी, आखिरी लड़ाई होगी। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि शाहिदा में वही भाव है। ये हर काम जो करती हैं इसी तरह करती हैं, सबसे आखिरी और सबसे अच्छा मान करके, जिसके बाद मुझे और लड़ाई नहीं करनी है, आखिरी संघर्ष मान करके उसको सबसे अच्छे ढंग से करती हैं। ये भाव भी हमने देखा। और अंग्रेजी में जॉन कीट्स कवि हैं, उनकी एक कविता है, ओड टू अ नाइटिंगेल। बुलबुल जब अपने हाथ कोयल होती है, बड़ा मीठा गाती है, तो जब उन्होंने कोयल से कहा
कि तुम्हारे गीत बड़े मीठे हैं, बहुत अच्छा गाती हो, स्वर बड़ा मीठा है। तो उस कविता में बुलबुल ने कहा कि निश्चित ही मेरे गीत बड़े मीठे हैं, लेकिन मिठास का तो सब एहसास करते हैं, लेकिन उसमें जो पीड़ा है, दर्द है, उसका एहसास कोई नहीं करता है। इनकी गज़लों में अभी आपने सुना होगा कितनी मिठास है, तरन्नुम में जब गाई जा रही थी, और इनके जीवन में कितना दर्द है, कितना झेला होगा, कितना उतार चढ़ाव आया है इनकी गज़लों में आप देखिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमको आपको इनसे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस जो पुस्तक है, मैंने बताया कि आपको अमर बना देती है, लेखक को अमर बना देती है, तो उसी पे एक नज्म है, बाद मरने के भी मैं जिंदा रहूँगा, बाद मरने के भी मैं जिंदा रहूँगा, जिंदगी देंगी मुझे मेरी किताबें। बाद मरने के भी मैं जिंदा रहूँगा, जिंदगी देंगी मुझे मेरी किताबें। जो पढ़ेगा बात मैं उससे करूँगा, जो पढ़ेगा बात मैं उससे करूँगा, इल्म बख्शेंगी उसे मेरी किताबें, इल्म बख्शेंगी उसे मेरी किताबें। सीख जाएगा वो जीने का सलीका, सीख जाएगा वो जीने का सलीका, हुनर से उसको नवाजेंगी किताबें, हुनर से उसको नवाजेंगी किताबें। साथ उठना बैठना, साथ उठना बैठना बर्ताव करना, साथ उठना बैठना बर्ताव करना, फलसफा ये भी सिखाएंगी किताबें, फलसफा ये भी सिखाएंगी किताबें। जात मजहब का जहर फिरका परस्ती, जात मजहब का जहर फिरका परस्ती, दूरियां दिल की मिटाएंगी किताबें, दूरियां दिल की मिटाएंगी किताबें। एक है अल्लाह ईश्वर आदमी सब एक है, एक है अल्लाह ईश्वर आदमी सब एक हैं। गीत ये मेरा सुनाएंगी किताबें, गीत ये मेरा सुनाएंगी किताबें। और आखिरी इसका शेर है, रत्न मेरे साथ गाओ ये तराना, रत्न मेरे साथ गाओ ये तराना, पढ़ो किस्मत को बदल देंगी किताबें, पढ़ो किस्मत को बदल देंगी किताबें। तो ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण है। वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम हर समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। किताबों को सीखिए, पढ़िए, उनका एहतराम करिए, और थोड़ा सा जो मोबाइल है, अन्य चीज़ें हैं, संतुलित दूरी बनाइए, क्योंकि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और अब कुछ और 2-3 छंद हैं, उसको मैं पेश करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो शाहिदा जी पर ही लिखे हैं हमने, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, इससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो प्रेरणा लेने का है। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, निर्माण, जो दुनिया में क्रिएटिव होते हैं, निर्माण करते हैं, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो पुस्तक का हो, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, वही अमर रहते हैं, उन्हीं का नाम होता है। देखिए इनकी विशेषताओं को, पीछे कुछ आवाज आ रही है। 3 छंद हैं, तो पहला सुनिए। दंभ नहीं है मन में इनके, दंभ नहीं है मन में इनके, ना ही तुनक मिजाजी है, दंभ नहीं है मन में इनके, ना ही तुनक मिजाजी है। कदम सफलता चूम रही है और हाथ में बाजी है, कदम सफलता चूम रही है और हाथ में बाजी है। एंजिल वही जगत में होता, एंजिल वही जगत में होता, जो भी अच्छा काम करे। नाव किनारे जो लाता है संरक्षक वो माझी है, नाव किनारे जो लाता है संरक्षक वो माझी है। आगे देखें। मेरे जीवन से तुम सीखो, मेरे जीवन से तुम सीखो, जीना किसको कहते हैं। मेरे जीवन से तुम सीखो, जीना किसको कहते हैं। अमर जगत में होते हैं वह, अमर जगत में होते हैं वह, जो सत्या जैसे बहते हैं,
अमर जगत में होते वह जो सहता जैसे बहते हैं, अक्षर अक्षर शब्द शब्द से काव्य सुमन जो रचते हैं। अक्षर अक्षर शब्द शब्द से काव्य सुमन जो रचते हैं, काल खंड में युगों युगों तक वही जीवित रहते हैं। काल खंड में युगों युगों तक वही जीवित रहते हैं। तो मैं आज जो एक ये शाहकार ये किताब हमारे साहित्य जगत में शिक्षा जगत में जुड़ी है, एक जो धरोहर हमको मिली है, और उस धरोहर को जो देने वाली हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ, निश्चित ही सब में क्रिएटिविटी होती है, सब में कुछ क्षमता होती है, कुछ भाव होते हैं, कुछ काम करने की शक्ति होती है, तो आप उभारिए, आगे बढ़िए। निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं जैसा नाम करेंगे। और ये विद्यालय तो आप जान ही रहे हैं कि ये विद्यालय जो है जिले का जाना माना विद्यालय है। और अंत में मैं, क्योंकि नया वर्ष आने वाला है, तो यही कहूँगा, आखिरी पंक्तियां हैं। नववर्ष में उत्कर्ष हो, नववर्ष में उत्कर्ष हो, अब नहीं संघर्ष हो। नववर्ष में उत्कर्ष हो, अब नहीं संघर्ष हो परस्पर प्रेम ये सद्भावना का वर्ष हो परस्पर प्रेम ये सद्भावना का वर्ष हो। अभाव से दूर सभी समृद्धि में पले, आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।